हेलो एवरीवन, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। माई सेल्फ साहिबा। हम पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यूनिट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है हमारी। उसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे हम अपना यूनिट सेकंड। कुछ दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, हेल्थ का कुछ इशू था, तो अब रेगुलर वीडियो अपलोड होंगी और आप कंटिन्यू अपनी स्टडी करते रहें ताकि जब आपके एग्जाम हो तो उसमें आप अच्छे नंबर लेकर आए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने यूनिट सेकंड। फर्स्ट टॉपिक है हमारा एसिड बेस एंड बफर। तो इसको डिफाइन करने के लिए जो हमारा एसिड और बेस है, इन दोनों को डिफाइन करने के लिए हमारी चार थ्योरी है। कौन सी है? फर्स्ट है हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी, उसके बाद है हमारी आर्हीनियस थ्योरी, ठीक है, उसके बाद है ब्रॉडस्टेड एंड ल्योरी थ्योरी, और लास्ट है हमारी लुईस थ्योरी। तो जो फर्स्ट है हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी, उसमें क्या बताया गया है कि जो हमारा एसिड होता है वो क्या होता है, लिटमस पेपर ब्लू टू रेड। वो क्या करता है, लिटमस पेपर को कैसा कर देगा, हमारा ब्लू से कर देगा रेड। जो लिटमस पेपर होगा उसको कैसे कर देगा, हमारा ब्लू से रेड। और जो हमारा होगा बेस, तो बेस क्या करेगा, बेस हमारा करेगा लिटमस पेपर रेड टू ब्लू। इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, यहाँ से ब्लू से रेड हो रहा था, यहाँ क्या होगा, रेड से ब्लू हो जाएगा हमारा, तो वो होगा हमारा बेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि जो हमारे एसिड होते हैं उनका पीएच कैसा होता है, उनका पीएच होता है 7 से कम। ठीक है, 7 से कम पीएच होता है उनका, जैसे कि 0 से 7, 1 2 3 4 5 6 7 तक होगा उनका पीएच। और जो हमारे बेस होते हैं उनका पीएच होता है 7 से ज्यादा, उनका पीएच होता है जैसे कि 8 9 10 11 12, इस रेंज तक उनका पीएच हो सकता है, तो उसको बोलते हैं हम बेस। जो हमारे एसिड होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर होते हैं, यानी कि खट्टे होते हैं। सोर मतलब खट्टे होते हैं जो हमारे एसिड होते हैं। जो हमारा बेस होता है उसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर। बिटर यानी कि कड़वा टेस्ट होता है, तो जो उसका टेस्ट कड़वा होगा वो कैसा होगा, हमारा बेस होगा। एसिड का एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत अभी हमने जो लिमिट टेस्ट पढ़े थे तो हमने उसमें देखा था कि बहुत सारा यूज हो रहा था हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो वो क्या है, हमारा एसिड है। बेस क्या है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा बेस है। ठीक है, तो ये थी हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी, जो पहले के जमाने में लोग इस तरीके से पहचानते थे कि एसिड क्या है, बेस क्या है। तो इस थ्योरी में जो बहुत सारे हमारे एसिड बेस है जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं इस बेस पर, कि पीएच देख लो या लिटमस पेपर को उन्होंने ब्लू से रेड कर दिया, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आर्हीनियस थ्योरी आई कि अब हम कैसे देखेंगे हमारे एसिड और बेस क्या होते हैं। तो इनके हिसाब से क्या होगा, एसिड क्या होंगे, एसिड इज द सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स हाइड्रोजन आयन। तो एसिड क्या है कि कोई भी सैंपल हमने लिया अपना जिसको हमें चेक करना है कि ये एसिड है या बेस है, उसको क्या कर दिया हमने, डिसॉल्व कर दिया। किसने कर दिया, अपने वाटर में। ठीक है, वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो उसने क्या करा, हमारा हाइड्रोजन आयन रिलीज कर दिया। या तो जब हाइड्रोजन आयन रिलीज कर दिया तो हमने उसको पहचान लिया कि इसने हाइड्रोजन आयन रिलीज कर दिया, तो ये क्या है, हमारा एसिड है। इसका एग्जाम्पल है HCl। जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिया, उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, H+ मिल गया और Cl-। तो H+ यानी हाइड्रोजन आयन इसने रिलीज कर दिया, तो इसको हमने पहचान लिया कि ये क्या है, हमारा एसिड है। उसी तरीके से जो बेस होता है, बेस क्या होगा, बेस इज अ सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि OH-। इसको क्या है, जब हमने इसको वाटर में डिसॉल्व करा तो ये हमारा क्या दे रहा था, हाइड्रोजन आयन H+, ये क्या देगा, हमारा हाइड्रोक्साइड आयन OH-। इसका एग्जाम्पल क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने वाटर में डिसॉल्व करा तो क्या मिला हमें, अपने सोडियम यानी कि Na+ और OH-। इसने क्या करा, हमारा हाइड्रोक्सी आयन को रिलीज कर दिया, OH- मिल गया हमें, तो उसको हमने देखकर पहचान लिया कि ये क्या है, हमारा बेस है। तो अकॉर्डिंग टू हिम व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट देन दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जो हमारा एसिड है ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो हमारा बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा, तब हमारा बनेगा सॉल्ट। सॉल्ट बनेगा और हमारा बनेगा वाटर। सॉल्ट क्या होता है, जिसमें हमारे एनायन भी प्रेजेंट हो और कैटायन हो, तो वो होता है सॉल्ट। तो अब इसने क्या करा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जब रिएक्शन कराई तो NaCl बन गया, यानी कि सोडियम क्लोराइड बन गया, और हमारे वाटर के मॉलिक्यूल निकल गए। ये जो हमारा सोडियम क्लोराइड है वो क्या है, सॉल्ट है, और जो ये हमारा H2O है वो क्या है, वाटर, यानी कि ये हमारा सॉल्ट और वाटर बन गया। तो ये है हमारी आर्हीनियस थ्योरी। इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये किन कंपाउंड के लिए थी, कि इसमें क्या हो रहा था, हमारे ये सिर्फ उन्हीं कंपाउंड के लिए थी जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं।
जो वाटर में डिजोल्व होंगे वही हमारे हाइड्रोजन आयन देंगे, वही हमारे हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। अब बहुत सारे कंपाउंड हमारे ऐसे होते हैं जो वाटर में डिजोल्व नहीं हो पाते हैं, तो उनको हम कैसे चेक करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि वो हमारे एसिड है या बेस है? तो उनके लिए हमारी थ्योरी आई थी ब्रॉन्स्टेड एंड ल्यूरी थ्योरी। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से है, पर अभी हम इसको देख लेते हैं पहले किसकी लिमिटेशन और क्या थी, कि इसमें हमारा जो है वो एक्वस सोल्यूशन ही इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि वाटर। तो वाटर में ही हम डिजोल्व कर सकते हैं, नॉन एक्वस में डिजोल्व करने पर ये हमारा हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देगा। ठीक है, तो ये उसकी लिमिटेशंस थी। अब हम बात कर लेते हैं अपने ब्रॉन्स्टेड एंड ल्यूरी थ्योरी की। ये हमारी सेकंड थ्योरी है। तो इसमें क्या होगा हमारा, इसके हिसाब से जो हमारा एसिड है वो क्या है, विच डोनेट प्रोटॉन। जो कैसा है कि जो डोनेट कर देगा प्रोटॉन को वो एसिड है। बेस क्या है, विच एक्सेप्ट प्रोटॉन, जो एक्सेप्ट कर लेगा प्रोटॉन को वो हमारा बेस है। इसमें हम अपनी हाइड्रोजन गैस को पास कराते हैं, जैसे मैं भी आपको बताती हूँ। ये हमारा कोई सैंपल है, ठीक है, ये क्या है हमारा सैंपल। इसके ऊपर से हमने अपनी हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कराना है। ठीक है, ये हमारी गैस आ रही है, कोई भी हाइड्रोजन गैस है ये हमारी। हाइड्रोजन गैस को जब हमने इसके ऊपर डाला अपना, तो क्या होगा कि जो ये सैंपल है, अगर इसने क्या करा, हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया, इसके पास भी अगर कुछ जैसे प्रोटॉन है तो उसने डोनेट कर दिया, तो वो क्या होगा, हमारा एसिड होगा। अगर उसने क्या करा, डोनेट कर दिया, तो वो क्या होगा हमारा, डोनेट कर दिया तो क्या होगा, हमारा एसिड होगा। और अगर हमने जो हाइड्रोजन गैस इस पर डाली अपने सैंपल पर, अगर इसने क्या करा, उसको एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया प्रोटॉन को हमारे, तो वो क्या होगा हमारा बेस। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या होगा हमारा बेस होगा। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हमारा सैंपल है, यानी कि वो एसिड हो सकता है या बेस हो सकता है। हमने इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस डाली, अगर इसने डोनेट कर दिया है तो ये हमारा क्या है, एसिड है। अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया प्रोटॉन को तो ये क्या है, हमारा बेस है। ये किसने बताया था, ब्रॉन्स्टेड एंड ल्यूरी थ्योरी ने। क्योंकि हम, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सारे कंपाउंड क्या है, वाटर में डिजोल्व नहीं करे जा सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अनडिजोल्व होते हैं। तो उनको चेक करने के लिए ब्रॉन्स्टेड ने बताया कि हम उन कंपाउंड को कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसमें हमने हाइड्रोजन गैस का यूज करा है। ठीक है, सबसे लास्ट थ्योरी है हमारी लेस थ्योरी। उसमें क्या है हमारा, इसके हिसाब से क्या होगा, जो एसिड है वो क्या होगा, विच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जस्ट इसका अपोजिट है। जैसे इसने डोनेट करा था प्रोटॉन को, तो इसमें एक्सेप्ट कर लेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। इसके एग्जाम्पल है H+, NH4+, Na+, सोडियम यानी कि हाइड्रोजन। और जो हमारा बेस है वो क्या होगा, विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा था, विच एक्सेप्ट प्रोटॉन, इसमें क्या होगा, विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे है हमारा OH-, Cl-, Cn-। इसको कैसे देख सकते हैं हम, जैसे ये कोई भी हमारा सपोज कोई भी कंपाउंड है, नाइट्रोजन है, हमारे नाइट्रोजन है, तो इसके पास क्या होंगे, हमारे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको अपना जो बाहरी कक्ष में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो अब इसको किसी से बॉन्ड करना पड़ेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, ये एक स्टेबल कंपाउंड हमारा बन जाएगा। तो इसने क्या करा, यहां से बॉन्डिंग कर ली अपने हाइड्रोजन के साथ में, एक बॉन्डिंग यहां से हो गई हाइड्रोजन के साथ में, और एक हमारी यहां से हो गई। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास में, 2 ये हैं हमारे, 2, 3, 4, 5। पहले 5 थे, अब जब बॉन्डिंग कर ली इसमें, एक हाइड्रोजन ये है, एक ये है, एक ये है, तो कितने हो गए हमारे 8। अब ये जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है वो बच गए, तो इनको क्या बोलते हैं हम, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो हमारा कंपाउंड है उसने बॉन्डिंग भी कर ली, अपना एक स्टेबल कंपाउंड भी बना लिया, और हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन भी बच गए, तो उसको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एसिड क्या होगा, विच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एसिड होगा वो एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे हमारा जो नाइट्रोजन है, इसने अपने डोनेट कर दिए प्रोटॉन, तो जिसने क्या करे, एक्सेप्ट करे। कोई भी कंपाउंड हो सकता है, यहाँ पर किसी भी कंपाउंड में अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया अगर उसने क्या करा, उसको
एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या है, हमारा एसिड है, वो क्या है, एसिड। और जो हमारा बेस है तो वो क्या है, विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि ये नाइट्रोजन मैंने आपको बताया, तो अगर इसने क्या करा, अपने डोनेट कर दिए इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, हमारा बेस होगा। ये डोनेट कर रहा है तो ये क्या है, बेस है। और जो भी इससे अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या होगा, हमारा एसिड होगा। तो इस तरीके से हम इन सारे थ्योरी के हिसाब से देख सकते हैं कि हमारा एसिड क्या होगा, हमारा बेस क्या होगा, हम अपने कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं इन थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हमारा बफर सोल्यूशन क्या होता है। तो अब हम देख लेंगे अपना कि हमारा बफर सोल्यूशन क्या होता है। तो जैसे इसको समझने से पहले हम अपना एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने कोई भी अपनी फॉर्मुलेशन को बनाया, कोई भी सिरप बनाया या कुछ भी, तो अगर हमने उसका पीएच मेंटेन करते हैं फॉर्मुलेशन को बनाते टाइम, तो उसका पीएच हमने 7 से कम रखा तो वो कैसा हो गया, हमारा एसिडिक नेचर का हो गया। अगर उसका पीएच हमने 7 से ज्यादा रखा तो वो हमारा क्या हो गया, बेसिक नेचर का हो गया। तो अगर हम उसको स्टोर करके रखते हैं, कुछ भी कंडीशन ऐसी हो गई कि उसका पीएच जो है वो 7 से कम हमने रखा था, तो वो और भी ज्यादा घट के और कम हो गया, तो वो कैसा हो सकता है हमारा, जब हम उसको पियेंगे तो वो हमारे गले में कैसा जलन उसमें होगी जब हम उसको पियेंगे तो। और अगर हमारा 7 से ज्यादा उसका पीएच हो गया तो वो कैसा होगा, हमारा कड़वा टेस्ट करेगा, इतना ज्यादा कड़वा होगा कि वो हमसे नहीं पिया जाएगा। तो एक तरीके से हमारी फॉर्मुलेशन क्या हो सकती है, खराब हो सकती है अगर उसके पीएच में कुछ भी चेंज आ गया तो। जितना हमने उसका पीएच रखा है उसका पीएच उतना ही होना चाहिए, तभी हमारी फॉर्मुलेशन सही रह सकती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम जो यूज करते हैं उसको ही बोलते हैं बफर सोल्यूशन। तो जब हम किसी फॉर्मुलेशन में अपना बफर सोल्यूशन को ऐड कर देते हैं तो उसका पीएच कभी भी चेंज नहीं होगा, जब तक उसकी एक्सपायरी डेट नहीं होगी उसका पीएच लेवल बिल्कुल मेंटेन रहेगा। जितना हमने उसका पीएच अपना करा था फॉर्मुलेशन को बनाते टाइम वो उतना ही रहेगा और हमारे लिए सेफ टू यूज होगा। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन देख लेंगे। ए बफर इज अ सोल्यूशन दैट कैन रेजिस्ट द पीएच चेंज। मतलब क्या है, बफर क्या है, एक सोल्यूशन है जो क्या करता है, पीएच को चेंज होने से रोक देता है अपॉन द एडिशन ऑफ एन एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट, जब हम उसको ऐड करते हैं अपने एसिड और बेसिक कंपोनेंट में। ठीक है, तो टाइप देख लेंगे बफर के कितने टाइप का होता है, हमारा एसिडिक होगा और हमारा बेसिक बफर होगा। एसिडिक बफर हमारा क्या होता है, इसमें हमारा क्या होगा, वीक एसिड होगा। एसिडिक बफर की जो प्रिपरेशन होगी वो कैसी होगी, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एसिडिक बफर का यूज हम किसमें करेंगे, जो हमारी फॉर्मुलेशन का नेचर अगर एसिडिक होगा, मतलब ऐसी फॉर्मुलेशन जिनका पीएच लेवल 7 से कम होगा, तो उसमें हम अपना ऐड करेंगे एसिडिक बफर। इसकी प्रिपरेशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है अपना वीक एसिड। उसको कैसे लेंगे हम अपना, उसका हमारा यहाँ एग्जाम्पल है वीक एसिड का CH3COOH यानी एसिटिक एसिड, उसका ही सॉल्ट लेना है हमें। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल है यहाँ पर CH3COONA। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, हमारा CH3COONA, और ये हमारा काम करेगा एज अ एसिडिक बफर का। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि अगर हमारा एसिडिक बफर को हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें वीक एसिड लेना है, उसका सॉल्ट लेना है, और जस्ट इसका अपोजिट हमें स्ट्रॉन्ग बेस ले लेना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारा बेसिक बफर क्या होगा। तो बेसिक बफर में जैसे हमने अभी पढ़ा, जस्ट इसका अपोजिट इसमें हो जाएगा। यहाँ वीक एसिड था तो यहाँ वीक बेस हो जाएगा, यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस था तो यहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो ऐसी फॉर्मुलेशन जिनका पीएच लेवल 7 से ज्यादा होता है तो उसमें हम क्या अपना ऐड करेंगे, बेसिक बफर को ऐड करेंगे। तो इसके प्रिपरेशन में किस तरीके से होगी, वीक बेस इट्स सॉल्ट एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक बेस हमारा यहाँ पर क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है हमारा वीक बेस, उसका ही सॉल्ट लेना है। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है हमारा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा हमारा वो कैसा काम करेगा, हमारा एज अ बेसिक बफर का काम करेगा यहाँ पर हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना देख लिया कि हमारा बफर सोल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, एसिडिक क्या होता है, हमारा बेसिक क्या होता है। ठीक है, तो लेक्चर फर्स्ट में हमने अपना कंप्लीट कर लिया है एसिड बेस, उसकी थ्योरी क्या थी, कैसे हम अपने कंपाउंड को पहचानेंगे कि वो हमारा एसिडिक है या बेसिक है, हमारे बफर सोल्यूशन क्या होते हैं, क्यों हम इसको अपनी फॉर्मुलेशन में ऐड करते हैं। तो अब हम जो उसके आगे का टॉपिक है यूनिट सेकंड, ये वो लेक्चर सेकंड में हम कवर करेंगे। तब तक आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, अच्छे से पढ़ते रहें, रेगुलर वीडियोस देखें, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से नोट्स परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।